मैं राहुल चौधरी और जेएमएम कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए वीडियो में ए लेटर टू गॉड का, जो मैं पढ़ा चुका था थोड़ा सा, 2 पैसेज, तीसरा पैसेज है। चलिए मैं देखता हूँ। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइबकॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। कह रहा विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ये हमारा फ्रेज है बाबू। संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेत को देखा, ऑफ राइबकॉर्न, पके हुए अनाजों के खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों को देखा, ड्रैप्ड, जो कि ढके हुए थे, इन अ सर्टेन ऑफ रेन, सर्टेन मतलब चादर से, इन मतलब में, असर्टेन चादर में, ऑफ रेन वर्षा की चादर से या वर्षा की चादर में। कह रहा है संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने अपने पके हुए खेतों की ओर देखा और उसने फूलों की ओर देखा जो कि वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, बट माने किंतु, सडनली अचानक, किंतु अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो माने बहना, किंतु अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड एलोंग विथ, एंड माने और, एलोंग विथ और इसके साथ साथ, द रेन मतलब वर्षा की, वेरी लार्ज बड़ी बड़ी, हेलस्टोन्स मतलब ओले, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले, बिगेन शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूअली रिजम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दीज माने ये, ट्रूअली सचमुच में, डिड रिजम्बल प्रतीत होते थे, ठीक है, ये वास्तव में प्रतीत होते थे या सचमुच में प्रतीत होते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, न्यू माने नए, सिल्वर माने चांदी के, क्वाइंस माने सिक्कों के समान, ये नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। द बॉयज मतलब लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग मतलब होता है स्वयं को भिगाना, ठीक है, देमसेल्व्स स्वयं को, एक्सपोजिंग भिगा रहे थे, टू द रेन मतलब बरसात में, लड़के जो है स्वयं को बरसात में भिगा रहे थे, और रेन आउट, और दौड़ दौड़ कर, और बाहर दौड़ दौड़ कर, टू कलेक्ट इकट्ठा कर रहे थे, द फ्रोजन पियरल्स, द फ्रोजन माने जमे हुए, पियरल्स मतलब मोतियों को, यहाँ जो फ्रोजन पियरल्स बोला गया बाबू, जमे हुए मोती, वो बोला गया है, वो जो वेरी लार्ज हेल स्टोन से, जो बड़े बड़े ओले थे उनसे लिया गया है, जो यहाँ पे फ्रोजन पियरल्स का है। तो क्या कह रहा है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज माने बच्चे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज माने बच्चे, एक्सपोजिंग मतलब भिगा रहे थे, देमसेल्व्स टू द रेन, स्वयं को बरसात में भिगा रहे थे, रेन आउट और बाहर दौड़ दौड़ कर, बरसात में दौड़ दौड़ कर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। फिर कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट माने यह, इज माने है, रियली वास्तव में, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड मतलब बुरा, नाउ माने अब, ठीक है, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा या उत्तेजित होकर कहा, ये एक्सक्लेम्ड जो है बाबू, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा, द मैन मतलब आदमी ने कहा कि यह जो है अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट, आई माने मैं, होप मतलब आशा करता हूँ, कि इट माने यह, पासेस माने गुजर जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्र ही, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट माने यह, डिड नॉट माने नहीं, पास माने गुजरा, क्विकली मतलब जल्दी, यह जल्द नहीं गुजरा। फार एन आवर घंटों तक, फार एन आवर मतलब घंटों तक, द हेल मतलब ओले, रेंड मतलब बरसते रहे, ऑन द हाउस घरों पर, ठीक है, ऑन द हाउस घर पर, ओले जो हैं घर पर बरसते रहे, द गार्डन बगीचे पर बरसते रहे, द हिल साइड पहाड़ी के किनारों पर बरसते रहे, द कॉर्न फील्ड पके हुए अनाजों के खेत के ऊपर बरसते रहे, ऑन द हूल वैली, ऑन द हूल मतलब पूरे, वैली मतलब घाटी में, पूरी घाटी में ओले क्या करते रहे, बरसते रहे। कह रहा है घंटों तक ओले बरसते रहे, घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी के किनारे पर, पके हुए अनाजों खेतों के ऊपर, और संपूर्ण घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट मतलब सफ़ेद हो गया था, द फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट मतलब सफ़ेद हो गया था। एज इफ माने मानो, एज इफ माने
मानो बाबू ये एज इफ जो है ये कंजक्शन है बाबू, यहाँ कनेक्टिव का काम कर रहा है। द फील्ड वाज वाइट ये एक सेंटेंस है, ठीक है, और यहाँ कवर्ड विथ साल्ट जो है ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस इसको नहीं कहा जाता बाबू, जब सेंटेंस ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे उनको क्लॉज कहा जाता है। तो द फील्ड वाज वाइट जो है ये क्लॉज और कवर्ड विथ साल्ट ये क्लॉज, दोनों मिल गए हैं और इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव है वो एज इफ है बाबू। तो ये दोनों जोड़े हैं तो इनको एक सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट मतलब सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो, कवर्ड मतलब ढक दिया गया हो, मानो यह ढका हो, विथ साल्ट मतलब नमक से, मानो यह नमक से ढका हो। फिर कह रहा है अगले पैसेज में, नाट आ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नाट मतलब नहीं, आ लीफ माने एक भी पत्ता, एक भी पत्ता नहीं, रिमेन्ड माने शेष बचा, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा। कह रहा है द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कार्न मतलब फसल, वाज टोटली मतलब पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई थी या हो चुकी थी, ठीक है, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कह रहे द फ्लावर्स माने फूल, वेयर गॉन मतलब जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज साउल, लेंचोज साउल, यहाँ जो लेंचोज दिया गया बाबू ये अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, अपॉस्ट्रॉफी एस का जो यूज होता है बाबू वो हमारा नाउन के साथ होता है। जब सिंगुलर नाउन होता है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा जाता है, और जबकि प्लूरल नाउन होता है तो अपॉस्ट्रॉफी केवल लगाया जाता है, एस नहीं लिखा जाता, ठीक है। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड मतलब भर गई, विद सैडनेस माने दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, व्हेन माने जब, स्टार माने तूफान, हैड पास्ट माने गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द स्टील इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह स्टूड मतलब खड़ा होकर के, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत में, तो खेत के बीच में खड़ा होकर के खड़ा हो गया। एंड सेड और कहा, ही स्टूड बाबू, स्टैंड स्टूड स्टूड ये सेकंड फॉर्म है, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द फील्ड खेत में, पास्ट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस बाबू। ही स्टूड इन द मिडल वह बीच में खड़ा हो गया, ऑफ द फील्ड खेत के, वह बीच खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा, अपलग ऑफ लोकट्स, अपलग माने एक झुंड, ऑफ लोकट्स टिड्डियों का एक झुंड या समूह, वुड हैव लेफ्ट मोर, वुड हैव लेफ्ट मोर मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ देता, मोर मतलब अधिक, दैन दिस इससे, ये जो दैन लगा है बाबू ये कंपेयर करने के लिए लगता है, ठीक है, कंपेयर तुलना करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है अपलग ऑफ लोकट्स टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर अधिक, दैन दिस इससे, ठीक है, इससे अधिक टिड्डियों का एक झुंड जो है वो छोड़ देता, मतलब ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यहाँ जो हमको बताना चाह रहा है कि ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और टिड्डियों का अगर दल एक आता तो इससे अधिक क्या करता, छोड़ देता। फिर कह रहा है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल मतलब ओले ने, हैज़ लेफ्ट छोड़ा, नथिंग कुछ भी नहीं, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस साल, वी विल हैव, वी मतलब हमारे, विल हैव पास होगा, नो कॉर्न कुछ भी अनाज नहीं, नो कॉर्न मतलब नो मतलब नहीं होगा, कॉर्न मतलब अनाज, और विल हैव मतलब हमारे पास होगा, ठीक है, वी मतलब हमारे और विल हैव माने पास होगा, तो इस साल हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वह रात, वाज थी, आसारोफुल मतलब एक दुख भरी, और वन माने एक रात। मैं आपसे पहले ही ये बता चुका हूँ बाबू, ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, और ये अगर नाउन के स्थान पे यूज हुआ है तो क्या होगा, ये नाइट से मतलब लेगा, अर्थात यहाँ वन का मतलब नाइट से है। दैट नाइट उस रात, वाज अ सारोफुल मतलब दैट नाइट वह रात, वाज थी, आ सारोफुल वन मतलब एक दुख भरी रात, वह एक दुख भरी रात थी। फिर कह रहे हैं ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग बेकार चली गई, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन कोई नहीं है, यहाँ देयर का अर्थ नहीं लिया जाएगा बाबू, जब किसी चीज़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति बताता है तो यहाँ उसका जो अर्थ होता है नहीं लिया जाता। देयर इज़ नो वन, देयर का नहीं लेंगे अर्थ कुछ, नो वन कोई नहीं था, हु मतलब जो, कैन हेल्प मदद कर सके, अस मतलब हमारी, कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल आल हम सभी को, गो हंग्री भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। फिर आगे है अगला पैसेज में, बट इन द हर्ट्स ऑफ आल, बट माने किंतु, इन द हर्ट्स हृदयों में, ऑफ आल सभी के, किंतु सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा बट माने किंतु, इन द हर्ट्स हृदयों में,
ऑफ ऑल सभी के, किंतु सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट, हु लिव्ड जो कि रहते थे, इन दैट माने उस, सॉलिटरी मतलब होता है एकल, जो कि उस एकल, हाउस मतलब घर में, जो कि उस एक एकल कहो चाहे आप कह सकते हो बाबू अकेले घर में, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो कि उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, इन द मिडल बीच, जो कि बीचों बीच था ऑफ द वैली घाटी के, ठीक है। किंतु सभी के हृदयों में, ठीक है, जो कि उस एकल घर में रहते थे, और कह रहा है इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के बीचों बीच स्थित था। किंतु सभी के हृदयों में, जो लोग घाटी के बीचों बीच स्थित एकल घर में रहते थे, उन सभी के हृदयों में देयर वाज अ सिंगल होप, देयर का अर्थ नहीं लेंगे, वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। कह रहा है यहाँ लेखक हमको बताना चाह रहा है कि घाटी के बीचों बीच स्थित एक उस एकल घर में जो लोग रहते थे, उन सभी के हृदयों में केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, ये बात कहा गया है, मतलब किसने कहा वो अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डोंट बी सो अपसेट, डोंट मतलब मत, बी सो अपसेट, बी माने हो, सो अपसेट इतना अधिक परेशान, इतना अधिक परेशान ना हो, इवन दो दिस सीम्स, इवन दो यद्यप, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, लाइक अ टोटल लॉस, लाइक जैसा, अ टोटल लॉस संपूर्ण नष्ट, ठीक है, लॉस मतलब नष्ट हो चुका है। कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, परेशान ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा नष्ट हो चुका है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई नहीं, डाइज मरा है, ऑफ हंगर भूख से, याद रखो कोई भूख से नहीं मरा है। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज यही बात, व्हाट दे से, दे माने वे, से मतलब कहते हैं, यही बात वे भी कहते हैं, मतलब घर में जितने भी लोग उपस्थित थे यही बात वो भी कहते हैं सब लोग, कि परेशान मत हो और याद रखो कोई भूख से नहीं मरा है, यही बात उसके परिवार के सभी लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरा है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मतलब पूरी, द नाइट माने रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ इज वन होप, ओनली मतलब केवल, ऑफ इज वन होप मतलब एक ही आशा में, पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उसे बताया गया हो, सी एवरीथिंग सब कुछ देख सकती थी, ठीक है, उसकी आंखों को जैसे मानो सब कुछ बताया गया हो, उसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी। इवन व्हाट की क्या, इज माने है, डीप मतलब गहराई में, इन वंश किसी व्यक्ति के, कंसाइस माने अंतरात्मा में, कि किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या बात छिपा है, उसकी आंखों को मानो सब कुछ बताया गया हो, उसकी आंखें सब कुछ क्या कर सकती थी, देख सकती थी। फिर कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज लेंचो था, एन ऑक्स एक बैल, ऑफ अ मैन मतलब एक बैल आदमी, लेंचो क्या एक बैल आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग माने जो कार्य करता था, लाइक एन एनिमल मतलब एक जानवर के समान, लेंचो क्या एक बैल आदमी था जो कि एक जानवरों के समान कार्य करता था, इन द फील्ड्स खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, बट माने किंतु, स्टिल माने इसके बावजूद, ही न्यू वह जानता था, किंतु इसके बावजूद भी वह जानता था, हाउ टू राइट कि कैसे, टू राइट लिखते हैं, कि कैसे लिखते हैं, इसके बावजूद भी वह जानता था। यहाँ लेखक हमको बता रहा है कि लेंचो जो है खेतों में जानवर के समान कार्य करता था, इसके बावजूद भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट द डे ब्रेक, छुट्टी के दिन, अगले रविवार छुट्टी के दिन, ही बिगेन टू राइट, ही बिगेन उसने प्रारंभ किया, टू राइट लिखना, अगली रविवार को छुट्टी के दिन उसने लिखना प्रारंभ किया, लेटर एक पत्र, अगले रविवार को छुट्टी के दिन उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, विच माने जिसे, ही हिमसेल्फ वह स्वयं से, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर, जिसे वह स्वयं से शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, एंड प्लेस और डाल देगा, इन द मेल डाक के डिब्बे में, और उसे डाक के डिब्बे में क्या करेगा, डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस, इट माने यह वाज माने था, नथिंग लेस जरा सा भी कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, देन से अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम के पत्र से, यह भगवान के नाम के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था, मतलब लेंचो ने जो पत्र लिखा था वह भगवान के नाम के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बाबू पसंद आई होगी।
तो मैं आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें बाबू। और मैं आपके लिए जो है और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और JMM कोचिंग सेंटर में आपका बाबू स्वागत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।